वीडियो बना आप सभी को आज नाग पंचमी का त्यौहार है और सावन का महीना चल रहा है, तो आप सभी को बड़ी वर्मन की तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जानते हैं कि नाग पंचमी एक धार्मिक पर्व है और सावन का महीना चल रहा है सिद्धि का, तो इसमें से बहुत सी लड़कियां तो सोमवार का व्रत भी करती होंगी, तो अपनी अपनी मान्यता होती है एक धर्म के प्रति। तो नाग पंचमी बोला जाता है, जो नाग देवता होते हैं इसके वाहन है गले पे धारण करते हैं ना, तो ये चीज होता है कि जो नाम होता है विष फूकता है, फिर भी से उसको कहाँ धारण करते हैं गले में। इससे हमको ये सीख मिलती है कि कोई हमारे बारे में कितना भी विष फूके, ठीक है, कितना भी विष फूके हमें उसे डसने नहीं जाना है, उसको गले में धारण करना है। जो विष फूकता है विष भी तो कई काम आता है ना, कोई हमें बीमारी होती है तो विष कहते हैं विष को विष ही काटता है। तो अगर हमारे अंदर कुछ बुराइयाँ हैं तो कोई हमको कुछ बोल रहा है तो उसको हमको अच्छी चीज़ों में लेना है ना, और उसको अपने आचरण में धारण करना है। कोई हमारी बुराई करता है, निंदा करता है तो हमको लड़ने नहीं जाना है, उस निंदा को सुधार कर उसको गले में धारण करना है। जब हम गले में धारण करेंगे तो हम पूजनीय हो गया था, श्रेष्ठ बनेंगे। जब हम बुराई से अगर वो हमारी बुराई कर रहा है और हम भी लड़ाई करने जाएंगे तो फिर उनमें और हमने क्या रहेगा, है ना। तो वो इसी चीज़ का प्रतीक है, शिव ने उसको गले में धारण किया। उसी तरह ये बताता है, अगर एक उसमें लिया जाए तो एक हमारे बिहेवियर के तौर पे अगर लिया जाए, एक नेचर वाइज और उससे ज्ञान भी मिलता है कि अगर कोई हमारी बुराई करे, निंदा करे तो उस पर हमें ध्यान नहीं करना है, हमें अपने कदमों पर जो हमारा फोकस है, जो हमारा लक्ष्य हमको उसमें आगे बढ़ना है। आज आप लोग यहाँ कोशिश कर रहे हो तो आप लोग को मिलजुल के रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई कुछ भी करे, आप मैडम आई है हमारे जो यूनिवर्सिटी मैम है स्नेहलता चौहान है, इतने दूर से आई है, जबलपुर से आई है आपको सिखाने के लिए, तो आप उसको मौके का फ़ायदा उठाइए, समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को किस फेंकेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो शिव बनना है हमको, है ना, यानी सहनशील बनना है। शिव को देखते हो खत्म लगाए बैठे रहते, कोई कुछ भी करे लेकिन वो अपने खुद में मगन रहते, उनकी तपस्या कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये जो 35 दिन का ही आपकी तपस्या है, उसमें आप जितना मग्न रहेंगे, अपने आप में रहेंगे। मैडम ज्ञान का खजाना है, आप उनसे लूट सको तो कितना भी लूट सको, है ना। तो ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का जो आपका मैडम जो खजाना दे रही है उसको शंकर जी की तरह भोलेनाथ की तरह भस्मी लगा के उसको धारण करो और अपने योग में परिपूर्ण रहो और आगे बढ़ो, है ना। तो हमको एक इसमें यही हमको सीख लेना है कि हमको विष नहीं उगलना है, इसको धारण करना है। कोई उगले तो उसको धारण करना है, अर्थात अवगुण, है ना। जो अवगुण हमारी जो निंदा स्तुति करते हैं उसको हमसे लड़ने नहीं जाना है। कुछ होगा थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ समय होती है तो उसको हमको दूर करना है और जिंदगी की तरह बिल्कुल सहनशील बनना है और अपनी बुराइयों को देखना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। और ये एक अध्यात्म धर्म के भी प्रति है, श्रद्धा है, और इस पर अगर धर्म की और श्रद्धा पर लेकर जाए तो हम ये बोले जाए कि हमारा जो देश है नेचर प्रिय है ना, प्रकृति है। यहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी की पूजा होती है। किसान लोग है ना किसकी पूजा करते हैं, खेतों की पूजा करते हैं, नंदी बैल की पूजा करते हैं। नंदी भी तो किसका प्रतीक है, शिव की सवारी सवारी करते हैं। और देखो नदी किसमें आता है, अपन खेतों में जुताई करते हैं तो खेत में भी जाते हैं, वो भी एक नेचर का हो गया, प्रकृति हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। तो हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि सबसे प्रेम से रहना है, प्रेम से आगे बढ़ना है, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और सहनशील बनना है, शिव जी की तरह रहना है। शिव अर्थात होता है कल्याणकारी, है ना। शिव पूरे धर्मों का प्रतीक होता है, हर धर्म में शिव को पूजा जाता है, ठीक है। और तो हमको भी शिव की तरह बनना है। सावन का महीना चल रहा है, सबको प्रेम पूर्वक रहना है। आखिरी में जो आपको सुविधाएं मिल रही है उसको फायदा उठाना है। मैडम आई है जो ज्ञान का खजाना दे रही है, उस खजाने को लूटना है और सब बहने आप लोग सबसे प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, कोई किसी की बुराइयाँ ना देखें। 35 दिन आप लोग सोचो हम सब कल्प से बिछड़ी हुई बहने हैं और बिल्कुल इतने प्यार से रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सब में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती है, उसको छोड़ देना है। 35 दिन के बाद आप यहाँ से निकल जाएगी, कौन कहाँ है कौन कैसा है, लेकिन जो आपका आपसी प्रेम रहता है वो आप उनके माध्यम से, है ना, आप अपना स्नेह प्रकट कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 35 दिन आप लोग यहाँ पर शिक्षा देने आए हो तो विष नहीं फूकना है, शिव जी की तरह बनना है, धारण करने वाला बनना है, गुणों को धारण करना है और स्नेहपूर्वक आप लोगों को शिक्षण देना है और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। मेरे